नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीबी शॉ का एक प्ले आर्म्स एंड द मैन, जो कि उन्होंने लिखा था 1894 में और इसे पब्लिश किया गया था 1898 में। ये उनके कलेक्शन प्लीजेंट प्लेज में पब्लिश होने वाली पहला प्ले है। तो इस प्ले की समरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्ले की जो सेटिंग है वो है सर्बो बुल्गारियन वॉर पे, जो कि 1885 में हुआ था। छोटा सा वॉर है जिस पे स्टोरी बेस्ड है। इसके टाइटल की अगर बात की जाए तो ये लिया गया है वर्जिल, जो कि एक बहुत एंशिएंट पोइट थे। उनकी एक पोइम थी एनीड, उसकी ओपनिंग लाइन से इसका टाइटल लिया गया है। तो आइए देखते हैं इस प्ले को। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है राइना पेटकॉफ, जो कि एक 23 साल की एक लड़की है। काफ़ी रोमांटिक और आदर्शवादी एक तरह से इसे दिखाया गया है और ये वॉर को अप्रिशिएट करती है। वीरतापूर्ण कार्यों को ये बिल्कुल प्रशंसा करती है, लेकिन लास्ट में रियलिटी की तरफ झुक जाती है। दूसरा कैरेक्टर है कैप्टन ब्लंशलीगा। सर्बिया के लिए लड़ने वाला ये एक स्विस भाड़े का सैनिक है। काफ़ी व्यवहारवादी है और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बोलता है, लेकिन कहा जाए तो ये युद्ध को बिल्कुल मना करता है और उसे चुनौती देता है। काफ़ी रोमांटिक है और युद्ध में देखते हैं कि ये गोला बारूद के बजाय चॉकलेट को ले जाने की प्राथमिकता देता है। इसका तीसरा कैरेक्टर है मेजर सर्जियस सेरेनोफ, जो कि रैना का मंगेतर है। इसे शुरू में बायरोनिक हीरो के रूप में दिखाया गया है। काफ़ी ज़्यादा उच्च आदर्शों वाला इसे दिखाया गया है, लेकिन ये एक तरह का पाखंडी है। अगर कहा जाए तो ये चुपके चुपके लूका, जो कि एक घर की नौकरानी है, उसके साथ इसकी बाजी करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका लूका, जो कि पेटको फैमिली की एक नौकरानी है, लेकिन इसके आदर्श बहुत बड़े हैं। ये अपनी जो स्थिति है यानी निम्न समाज वाली, उसको अस्वीकार करती है और सर्जियस को सामाजिक रीति रिवाजों के बजाय अपनी भावनाओं पर अमल करने की चुनौती देती है। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है कैथरीन पेटकॉफ, जो कि रैना की माँ है। काफ़ी दबंग टाइप की महिला है और हमेशा अपना जो हायर सोसाइटी वाली दिखावा है उसको करते रहती है। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है मेजर पॉल पेटकॉफ, जो कि रैना के फादर हैं। काफ़ी काइंड हार्टेड हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आइए जानते हैं इस प्ले की समरी को। इस कहानी की शुरुआत होती है 1885 के युद्ध से, जो कि सर्बिया और बुल्गारिया के बीच हो रहा है। इसमें रैना नाम की एक लड़की है जो काफ़ी अमीर है। वो अपने मंगेतर सर्जियस को उसकी फ़ोटो देखकर उसे सुपर हीरो समझती है, क्योंकि वो युद्ध में गया है और युद्ध लड़ रहा है और उसने युद्ध में दुश्मनों को धूल चटा दी। तभी रात में इनके रूम में ये और इसकी मम्मी रूम में सर्जियस को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी एक भगोड़ा सिपाही ब्लंसली खिड़की से रैना के कमरे में घुस जाता है। रैना काफ़ी हैरान हो जाती है उसको देखकर, क्योंकि ये सिपाही हीरो जैसा नहीं लग रहा था। वो काफ़ी डरा हुआ था, भूखा था और कहता है कि असली समझदारी लड़ने में नहीं, जान बचाने में है। मज़ेदार बात तो यह है कि उसकी बंदूक में गोलियां नहीं बल्कि चॉकलेट्स भरी होती हैं। वो रैना को बताता है कि उसका मंगेतर सर्जियस कोई बहुत बड़ा महान योद्धा नहीं है, बल्कि एक बेवकूफ़ है जो सिर्फ किस्मत के भरोसे जीत गया। रैना को उस पर तरस आता है और वो उसे अपने फादर का एक कोट है उसे पहनाकर छिपा देती है कुछ समय के लिए और फिर भगा देती है वहाँ से, कहीं वो पकड़ा ना जाए इसके डर से। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वॉर है वो समाप्त होता है। सर्जियस घर आता है और रैना के सामने काफ़ी महान दिखने की एक्टिंग करता है, लेकिन जैसे ही रैना अंदर जाती है, सर्जियस घर की तेज तर्रार नौकरानी लूका से फ्लर्ट करने लगता है। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वही चॉकलेट वाला सोल्जर ब्लंसली वापस आ जाता है।
वो रैना के पिता का कोट लौटाने के लिए आया था। उसे देखते ही रैना के मुंह से निकल पड़ता है, अरे मेरा चॉकलेट क्रीम सोल्जर। घर वाले हैरान हो जाते हैं, पर वो बात को संभाल लेती है जैसे तैसे। वजह की बात यह है कि रैना के जो फादर होते हैं और सर्जियस उस सोल्जर को पहले से जानते थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये शायद कोई और है। वो उसे कुछ और समझ रहे थे, कोई और सोल्जर समझ रहे थे, इसलिए वो उसे घर पर रुकने का न्योता देते हैं। फिर उनकी जो नौकरानी है लूका सबको बताती है कि सर्जियस उसके पीछे पड़ा हुआ है और रैना उस ब्लंसली को पसंद करती है। रैना के पिता ने कोट से रैना की फ़ोटो निकालती। उस कोट में रैना की फ़ोटो थी जो उसने ब्लंसली के लिए छुपाई थी, इसलिए उसका झूठ पकड़ा जाता है। सर्जियस और ब्लंसली के बीच लड़ाई की नौबत आ जाती है, पर ब्लंसली जैसे तैसे इस बात को संभाल लेता है। फिर पता चलता है कि ब्लंसली के पिता की मौत के बाद उसे विरासत में बहुत सारे होटल और पैसा मिला है, यानी वो भी काफ़ी अमीर है। रैना के घर वाले उसकी शादी ब्लंसली से कराने को तैयार हो जाते हैं। उधर सर्जियस को भी अपनी ऊंची शान छोड़कर नौकरानी लुइका से सगाई कर लेता है। लास्ट में हम देखते हैं कि सभी खुश हैं। रैना को अपना प्यार जो कि सच्चा था वो मिल जाता है और सर्जियस को लूका। इस प्ले का मॉरल यह है कि जो वॉर है कोई फिल्मी चीज़ नहीं है और प्यार में दिखावा नहीं, सच्चाई चलती है। जीबी सो हमें इस नाटक से बताना चाहते हैं कि उन्होंने एक सटायर किया जिसकी वजह से वो हमें ये कहते हैं कि दुनिया जिसे महान समझती है वो असल में कितनी खोखली होती है। क्योंकि उस टाइम के लोग समझते थे कि जो वॉर है काफ़ी महान चीज़ है और रोमांचक चीज़ है। सिपाही अपनी जान हथेली पर रख के लड़ते हैं, लेकिन शॉ कहते हैं कि युद्ध कोई बहादुरी का खेल नहीं बल्कि एक बेवकूफ़ी है। ब्लंसली के जरिए शॉ बताते हैं कि एक समझदार सिपाही वह नहीं है जो मारा जाए, बल्कि वह है जो ज़िंदा रहने की कोशिश करे। इसलिए वह गोलियों की जगह चॉकलेट रखता है, क्योंकि भूख से लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। शॉ दिखाते हैं कि रैना और सर्जियस का जो प्यार है वो सिर्फ किताबी है। वे एक दूसरे के सामने हायर लव तो दिखाते हैं जो कि उन्होंने बुक्स में पढ़ा होगा। शॉ कहते हैं प्यार महान कविताओं से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। रैना को अंत में उस आदमी ब्लंसली से प्यार हो जाता है जो उसकी कमियां जानते हैं, न कि उस हीरो सर्जियस की तरह जो सिर्फ दिखावा करता है। शॉ कहते हैं कि असली हीरो वह है जिसके पास कॉमन सेंस होता है। सर्जियस एक ओल्ड हीरो की तरह है जो बिना दिमाग लगाए हमला करता है और किस्मत के भरोसे जीतता है, जबकि ब्लंसली एक न्यू हीरो है जो हिसाब किताब लगाता है, बिजनेस संभालता है और अपनी जान की कीमत जानता है। क्लास डिस्टिंक्शन के बारे में भी जो शॉ हमें बताते हैं, इसमें ऊंच नीच और मालिक नौकर का भेद सिर्फ एक दिखावा है। जैसे लूका जो कि नौकरानी है, उसका किरदार ये साबित करता है कि एक नौकरानी में भी उतनी ही हिम्मत और आत्मसम्मान है जितना एक अमीर मालकिन में। वो सर्जी जैसे अमीर आदमी को भी अपनी उंगलियों पर नचाती है। शॉ हमें बताते हैं कि चाहे युद्ध हो या प्यार हो, हमें ज़मीनी हकीकत यानी रियलिटी को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए इस नाटक का नाम आर्म्स एंड द मैन है, जो ये सवाल उठाता है कि हम हथियारों यानी पावर को पूछते हैं या फिर इंसान की सच्चाई को। तो ये थी इस प्ले की समरी। थैंक यू।